दोस्तों आज जानते हैं बंदरगाह के बारे में। बंदरगाह बंदरगाह के बारे में जानते हैं तो फर्स्ट यहाँ पे है गुजरात। गुजरात में कांडला बंदरगाह है जो ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए मामू, यहाँ पे आ जाइए तो यहाँ पे होगा नावा सावा बंदरगाह। नावा सावा बंदरगाह यहाँ पे होगा मुंबई बंदरगाह। नावा सावा बंदरगाह सबसे आधुनिक है। सबसे आधुनिक है। नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, जबकि मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए मामू गोवा बंदरगाह है। मामू गोवा बंदरगाह कहने का अर्थ है कि इस यहाँ मामू गोवा बंदरगाह एस चोरी बनाती है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मामू गोवा बंदरगाह हो गया। उसके बाद यहाँ पे मंगला बंदरगाह है। मंगला बंदरगाह। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि इस जगह का नाम कोच्चि बंदरगाह है, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। जिसे अरब सागर जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। यहाँ पे आ जाइएगा तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु है। यहाँ तूतीकोरन बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह सबसे गहरा। यहाँ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फेंक भी सकता है, जब जाता है तो सबसे पानी दिखता रहता है अंदर का जगह। तूतीकोरन बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। उसके बाद दोस्तों आ जाइए यहाँ पे, एक यहीं पे तूतीकोरन बंदरगाह सबसे कम गहरा है, जबकि यहाँ पे एक प्राइवेट बंदरगाह है जिसका नाम एन्नौर है। एन्नौर प्राइवेट बंदरगाह है। एक यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह है जो सबसे पुराना बंदरगाह है, सबसे पुराना। उसके बाद आइए दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह। उसके बाद दोस्तों विशाखापट्टनम के बाद आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा में एक पारादीप बंदरगाह है जो चावल निर्यात होता है यहाँ से। उसके बाद एक नदी पे निर्मित बंदरगाह जो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। हल्दिया बंदरगाह ये जो है नदी पे निर्मित है। तो आइए जानते हैं, और एक अंतिम में आइए अंडमान बंदरगाह है जो पोर्ट ब्लेयर के पास है। अंडमान में, अंडमान निकोबार में एक अंडमान बंदरगाह है। तो ये बंदरगाह दो टाइप से होते हैं। एक होते हैं बड़े बंदरगाह,
एक होते हैं छोटे बंदरगाह, छोटे बंदरगाह जैसे, एक होते हैं बड़े बंदरगाह, एक होते हैं छोटे बंदरगाह। जैसे मुद्रक, जैसे जैसे मुद्रक, जैसे दाहेज, दाहेज। और बड़े बंदरगाह पे सेंट्रल का अधिकार होता है, जबकि छोटे पे स्टेट का। तो जितने भी बंदरगाह हैं, एक आइए एक एक करके अच्छे से जानते हैं। कांडा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है या मुक्त व्यापार क्षेत्र भी है? मुक्त व्यापार क्षेत्र, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कहाँ है? गुजरात में है। तो कांडा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र ज्वारीय बंदरगाह है। उसके बाद दूसरा आ जाइए नावासावा बंदरगाह, कहाँ है? तो नेहरू बंदरगाह भी इसे कहा जाता है, सबसे आधुनिक है, सबसे आधुनिक है, क्योंकि सबसे बड़ा मुंबई बंदरगाह है, जबकि मामूगुआ बंदरगाह एचओई बनाती है, और मंगलौर बंदरगाह यहाँ निर्यात किया जाता है ईरान से। उसके बाद कोच्चि केरल में है, कोच्चि जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। और आगे आइएगा तो तूतीकोरन तमिलनाडु में है, जो सबसे सबसे कम गहरा है, बहुत कम गहरा है। यहाँ जाइएगा तो पानी दिखता रहता है, ऐसे ही पानी सतह से दिखता है। एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह देखिए नंबरिंग के हिसाब से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बड़े बंदरगाह 13 है। तो कहाँ थे? यहाँ पे थे, एन्नौर। एन्नौर प्राइवेट बंदरगाह है। उसके बाद 9वां चेन्नई बंदरगाह, जो सबसे पुराना बंदरगाह है। उसके बाद 10वां विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम किसकी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम है। सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ है? विशाखापट्टनम में। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जहाँ चावल निर्यात किया जाता है जहाँ से। उसके बाद एक वेस्ट बंगाल में जाइएगा तो हल्दिया घाटी बंदरगाह है, जो नदी पर निर्मित है। तो बंदरगाह से संबंधित सभी चीज समाप्त हो गए, और हम यही कहेंगे कि इसको अच्छे से कीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो 1 या 2 पूछता ही है, कम से कम तो 1 पूछता ही है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हम कहेंगे बंदरगाह को अच्छे से याद कर लेना है। और लगभग छोटे बंदरगाह 200 है, बड़े बंदरगाह 13 है। तो इसी के साथ बंदरगाह को समाप्त कर दिए, और धन्यवाद। एक बात बताना है, हम वीडियो इतने मेहनत से बनाते हैं, आप लोग शेयर शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।